आज हम टॉपिक लेंगे सिक्स का लेसन है ऑन रीडिंग। टॉपिक कौन सा होगा हमारा आज? ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर। साहित्य से संबंधित अध्ययन। साहित्य के संबंध में अध्ययन, ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। वेरी फ्यू पर्सन नो हाउ टू रीड। दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं कैसे पढ़ा जाए। कंसिडर द एक्सपीरियंस विद लिटरेचर। जिनको साहित्य का लंबा अनुभव है, is needed before tests and discriminations can possibly be acquired। जिसको साहित्य का लंबे समय से अनुभव है, वही केवल संभवतः सही तरीके से साहित्य को समझ पाता है। जिसको साहित्य का लंबे समय से अनुभव है, वही इसको सही तरीके से समझ पाता है। And without these, it is almost impossible to learn how to read। लेकिन इस अनुभव की अनुपस्थिति में या अनुभव जिसको नहीं है, उसके लिए कैसे पढ़ा जाए, ये असंभव है। I say almost impossible। राइटर कहता हूं कि असंभव है। Since there are some rare men who, without a kind of inherited literary instincts, बहुत कम लोग हैं जिनमें जन्मजात साहित्य की प्रवृत्ति होती है। जिनमें जन्मजात से साहित्य की प्रवृत्ति होती है, are able to read very well। यही लोग अच्छे ढंग से पढ़ना जानते हैं। हर आदमी पढ़ना नहीं जानता है। ऐसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे पढ़ना आता है। लेकिन लेखक के अनुसार जिन लोगों में जन्मजात से साहित्यिक प्रवृत्ति होती है, वही साहित्य को पढ़ना जानते हैं। आम आदमी के बस की बात नहीं है। Even before reaching the age of 25 years, और जिनमें जन्मजात से साहित्य प्रवृत्ति है, वो 25 साल की उम्र तक जाने तक अच्छी तरीके से पढ़ना सीख जाता है। कितने साल तक? 25 साल की उम्र तक। But these are great exceptions। लेकिन ये तो बहुत बड़ा अपवाद है। मीन्स दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो पढ़ना जानते हैं। जिन लोगों में जन्मजात से साहित्यिक प्रवृत्ति होती है, वो लोग 25 साल की उम्र तक अच्छे ढंग से पढ़ना सीख जाते हैं। ये बहुत बड़ा अपवाद है। एंड आई एम स्पीकिंग ऑफ द एवरेज। मैं यहां पर औसतन लोगों की बातें कर रहा हूं। जो अपवाद रूपी लोग हैं, उनकी बातें नहीं कर रहा हूं। मैं तो यहां पर आम लोगों की बातें कर रहा हूं, जो किस तरीके से पढ़ते हैं और क्या उनको पढ़ना आता है या नहीं आता है, उनकी बातें कर रहा हूं। फॉर ए रीडर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटर ऑफ द टेक्स्ट डज नॉट मीन रीडिंग इन दैट ट्रू सेंस। अगर सही अर्थ में देखा जाए तो किताबों के अंदर जो अक्षर लिखे हुए हैं, उन अक्षरों को देख लेना पढ़ाई नहीं है। उन अक्षरों को पहचान लेना पढ़ाई नहीं है।
एक छोटा सा बच्चा भी कह देगा ये ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। मीन्स वह बच्चा पहचान गया कि ये ए है, ये बी है, वो सी है, ये डी है। राइटर ये कह रहा है कि हमारी किताब के अंदर जो अक्षर लिखे हुए हैं उन अक्षरों को पहचान लेना पढ़ाई नहीं है। You will often find yourself reading words or characters automatically। आप शब्दों को पढ़ लेते हैं, आप अक्षरों को पहचान जाते हैं अपने आप। राइटर कह रहा है ये पढ़ाई नहीं है। अक्षरों को, शब्दों को पहचान लेना और जो लिखा हुआ है उसको पढ़कर सुना लेना पढ़ाई नहीं है। Even pronouncing them quite correctly, हो सकता है कि आप उन अक्षरों का या शब्दों का उच्चारण सही कर देंगे, जिसको भी राइटर पढ़ना नहीं मानता है। While your mind are occupied with a totally different subjects, जबकि आप पढ़ तो देंगे लेकिन आपका पूरा दिमाग है वो किसी दूसरे विषय पर टिका हुआ है। आप पढ़ तो देंगे, पढ़ के सुना देंगे, लेकिन आपका दिमाग तो दूसरे कार्यों में एक्टिवेट है, तो इसको पढ़ाई नहीं कहा गया है, जिसको पढ़ाई नहीं कहा गया है। This mechanism of reading become altogether automatically at an early period of life। इस प्रकार का पढ़ने का जो तौर तरीका है वो जीवन के शुरुआत में इसी तरीके से पढ़ने की प्रणाली अक्सर लोगों में होती है। पढ़ रहे हैं किताब में, दिमाग में है टिका हुआ है, जिसको राइटर पढ़ाई नहीं मानता है। And can be performed irrespective of attentions, neither can I call it reading to extract the narrative portion of a text from the rest simply for one's personal amusement। राइटर ये कहता है केवल किसी किताब का कुछ पोर्शन या हिस्सा उसका वर्णन करना, रेस्ट सिंपली फॉर वंस पर्सनल अम्यूजमेंट, या उस किताब में से जो पाठक होता है वो अपने मनोरंजन के लिए कुछ हिस्सा निकाल लेता है, उसको पढ़ लेता है, इसको राइटर पढ़ना नहीं कहता है। और इन अदर वर्ड्स टू रीड ए बुक फॉर द स्टोरी, या किसी भी किताब को कहानी के रूप में पढ़ना या कहानी से संबंधित किताबों को पढ़ना राइटर पढ़ाई नहीं कहता है। क्यों नहीं कहता है? देखिए, जैसे कि ये दो बुक है, बुक फर्स्ट और ये बुक सेकंड है, ये बुक सेकंड है, ये बुक है फिजिक्स और ये बुक है स्टोरी, कोई भी कहानी की है। इसके अंदर 300 पेज है और इसके अंदर केवल 100 पेज हैं। इसको बच्चा जब पढ़ेगा तो केवल 10 घंटे में पढ़ लेगा और हर चीज याद भी रख लेगी। इसको पढ़ेगा 10 साल तो भी पूरी बुक याद नहीं होगी। तो क्या कारण है? इसमें 100 ही पेज हैं, इसमें 300 पेज हैं। ये तो 10 घंटे में पूरी की पूरी याद हो गई और ये 10 साल में याद नहीं हुई। क्या कारण है इसका? क्योंकि ये तो है रियल स्टडी और ये है स्टडी फॉर अम्यूजमेंट। वो किताबें जिन किताबों को पढ़ने से एक पाठक को अगर शारीरिक आनंद आता है वो स्टोरी बुक कहलाती है। और इन किताबों को पढ़ने वाला पाठक वास्तव में पढ़ना नहीं चाहता है। और एक किताब फिजिक्स की या मैथ की या इंग्लिश की है, उसके अंदर 100 पेज हैं और इस किताब को पढ़ते पढ़ते 10 साल हमने बिता दिया, फिर भी हमें उसकी कंसेप्ट नहीं आती है। ये वास्तविक पढ़ाई कहलाती है। जिस किताब के अंदर
जो बुक्स साइंटिफिक कंसेप्ट पे डिपेंडेड हैं, उन किताबों को पढ़ना ही अध्ययन कहलाता है। कहानी की किताबों को पढ़ना अध्ययन नहीं कहलाता है। आगे बात समझो। Yet most of the reading that is done in the world is done in exactly this way। दुनिया के अंदर अधिकतर जो अध्ययन हो रहा है वो अध्ययन इस प्रकार का हो रहा है, इस प्रकार का हो रहा है। लोग अपने शारीरिक आनंद के लिए कहानियों की किताबें पढ़ते हैं। यह हमारे यही नहीं, पूरी दुनिया में हो रहा है। इसको राइटर कह रहा है कि यह अध्ययन नहीं है, यह पढ़ाई नहीं है। thousands of books are bought every year। लोग हजारों की संख्या में किताबें सालाना खरीदते हैं। घर में पूरी तरह से लाइब्रेरी बना देते हैं। एक भी बुक यूजफुल नहीं है, और आर यूजलेस, क्योंकि सारी किताबें वो कहानियों पर डिपेंडेंट हैं। तो उनको पढ़ने से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हमें तो इनको पढ़ना जिस दिन आ जाएगा, राइटर कह रहा है, उस दिन आप दुनिया के महान व्यक्ति हैं। एवरी ईयर से एवरी मंथ, हर महीने हजारों की संख्या में किताबें लोग खरीदते हैं। सालाना हजारों की संख्या में किताबें लोग खरीदते हैं। I might even say every day by people who do not read at all। मेरा कहने का अर्थ यह है कि लोग इन किताबों को पढ़कर अपना समय बर्बाद करते हैं, तो ये किताबें उनके जीवन में कहीं काम आने वाली नहीं है। They are only think that they read। लोग इनको पढ़कर सोचते हैं मन ही मन कि मैंने ये किताब पढ़ ली है, ये किताब पढ़ ली है, ये पढ़ ली, ये पढ़ ली, इतनी पढ़ ली, ढेर लगा दिया। राइट कह रहा नहीं, वो पढ़ाई नहीं है। They read just to amuse themselves to kill time। ये लोग ऐसी किताबें पढ़कर केवल अपने जीवन का समय बर्बाद करते हैं। As they got it 1 hour or 2, their eyes have passed over all the pages। ऐसा ही होता है। एक कहानी की किताब है, एक बच्चा 12th क्लास में पढ़ रहा है, उस कहानी की किताब को पढ़ेगा, वो फटाफट उसको पढ़ लेगा, फटाफट पढ़ लेगा, फटाफट उसके याद में हो जाएगी। मीन्स अपनी नजरें घुमा देता है। किताब के अंदर जो मटेरियल लिखा हुआ है उनकी लाइनों पर केवल आंखें घुमा देता है, फिर सोचता है मैंने इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया। नॉट, दैट इज नॉट स्टडी। And there is left in their minds a vague idea, और उन पाठकों के दिमाग में स्पष्ट विचार आ जाते हैं। फिर वो जिंदगी में कभी भी इस किताब को याद नहीं कर पाएंगे और सपनों में खो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने ये किताबें, इस प्रकार की किताबें पढ़ी है, इसलिए उसके दिमाग में स्पष्ट विचार आ जाएंगे। और to about what they have been looking at and this they really believe is reading। और वास्तव में ये विश्वास करते हैं कि मैंने इतनी किताबें पढ़ ली है, लेकिन पढ़ा कुछ भी नहीं है, अपने जिंदगी के महत्वपूर्ण समय को बर्बाद किया है। Nothing more common than to be asked, have you read such a book, or to hear somebody say I have read such books। आपने अपने जीवन में ऐसा सुना भी होगा और सुनोगे भी। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि मैंने इतनी किताबें पढ़ी है, इतनी किताबें पढ़ी है। अरे सेंस क्या है? आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। राइटर कह रहा है, राइटर कह रहा है आपने कुछ नहीं पढ़ा है। यू नथिंग रीड, कुछ भी नहीं पढ़ा है। यू आर लॉस्ट योर इंपॉर्टेंट टाइम। आपने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय बर्बाद किया है, कुछ भी नहीं पढ़ा। I have read such and such books। कुछ लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, मैंने ये किताब पढ़ ली, ये पढ़ ली, ये पढ़ ली, ये पढ़ ली। But these persons do not speak seriously। लेकिन ये लोग इन किताबों को पढ़ने वाले हैं गंभीरता से कुछ भी बता नहीं पाएंगे। Out of 1,000 persons who say I have read this or I have read this, हजारों लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको ये कहते हुए सुनाई देंगे कि मैंने ये किताब पढ़ ली, ये पढ़ ली, ये पढ़ ली, ये पढ़ ली। राइटर कह रहा है कि
पढ़ने वाली चीज है, ये है, इसको पढ़ के इसके अंदर जो कंसेप्ट ले रखी है वो कंसेप्ट आप मेरे सामने क्लियर कीजिए, मैं मान जाऊंगा कि वास्तव में आपने पढ़ाई की है। अगर आप मेरे को ये कहोगे कि एक बार जंगल में एक शेर था जो खतरनाक था, जो एक बच्चे के पीछे दौड़ा, बच्चा पेड़ पे चढ़ गया, शेर उसके पीछे जंप लगाया, उसको पकड़ लिया, खा गया, इसको राइटर कह रहा है कि स्टडी नहीं है। स्टडी तो ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। व्हाई, हाउ, प्रूव इट। इसको सिद्ध कीजिए। आप इसको सिद्ध कर देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि वास्तव में आपने पढ़ाई की है। चूहे ने जाल को काट दिया, शेर जाल से फ्री होके भाग गया, इसको राइटर पढ़ाई नहीं कहता है। राइटर के लिए कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, इसको प्रूव करो, दैट इज रियल स्टडी, दैट इज रियल स्टडी। ओके, आई हैव रीड दैट, लोगों से सुनते हो कि मैंने वो किताबें पढ़ ली, दिस इज नॉट वन परहैप्स हु इज एबल टू एक्सप्रेस ऑल द opinion while hearing about what he has been reading. Many a time I hear students say that they have read certain books. मैंने बहुत सारे छात्रों से यह कहते हुए सुना है कि मैंने ये किताब पढ़ ली, ये पढ़ ली, ये पढ़ ली, लेकिन एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो उस किताब के अंदर जो कुछ पढ़ा उस पर अपने तर्क दे सके। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है तो वो एक्सेप्शन है और उसमें साहित्यिक गुण है, इसलिए उसने आप इसको पढ़कर आपके सामने तुरंत प्रूव कर दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। वो रियल स्टडी। I asked them some questions regarding the books. I found that they are not able to make any answers. कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मैंने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, और मैंने उस किताब को उठाकर उसको क्वेश्चन पूछ लिया और उसने जवाब नहीं दिया, तो क्या उसने पढ़ लिया? नहीं, कुछ नहीं पढ़ा। Or thus they will only repeat some things that somebody else has said about what they think that they have been reading. या ये लोग कहते हैं कि मैंने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। पढ़े हुए मटेरियल में से अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आंसर देने में सक्षम नहीं है। ये मान के चलो कि उसने कुछ भी नहीं पढ़ा। This is not peculiar to student. छात्रों पर ऐसी पढ़ाई लागू नहीं होती है। It is all countries that way that is a great public their books. पूरी दुनिया में लोग हैं वो किताबों को केवल और केवल पढ़ने के बहाने से निगलते हैं। निगलने का मतलब ये होता है कि हर लाइन पर अपनी आंखें घुमा दी और स्टोरी बुक उसकी हो जाती है याद। और इन किताबों के अंदर अगर आपने नजरें लाइनों पर घुमाई तो आप को कुछ भी याद होने वाला नहीं है। अधिकतर लोग दुनिया में ऐसे हैं। I would say that the difference between the great critic and the common person is chiefly that the great critic know how to read. अब यहाँ राइटर ये कहता है कि मैं आपको एक महान पाठक और एक साधारण पाठक के अंदर अंतर करके बताता हूँ। राइटर कहता है कि महान पाठक वो होता है जो पढ़ना जानता है, साधारण पाठक वो होता है जो पढ़ना नहीं जानता, जो पढ़ना नहीं जानता है। How to read and that the common person does not. साधारण पाठक पढ़ना नहीं जानता है। No man is really able to read a book who is not able to express an original opinion regarding the context of the book. वह आदमी वास्तव में पढ़ने में सक्षम नहीं है जो आदमी किताब को पढ़ने के बाद उस पर अपने तर्क नहीं दे पाता, वो आदमी कभी नहीं पढ़ सकता। पाठक वही है जो अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ लेता है, पढ़ने के बाद जितना पोर्शन उसने पढ़ा है उस पोर्शन पे अपने स्वयं के तर्क दे सके, वो रियल पाठक है, वह रियल रीडर है। No doubt you will think that the statement of the case confused reading with study. You might say that we read history or philosophy or science
all the meanings and bearing of the text slowly and thinking about it. जैसे कि ये कहा जाए कि इतिहास की बुक को पढ़ा गया है, फिलोसफी की बुक को पढ़ा गया है, साइंस की बुक को पढ़ा गया है, we do read very thoroughly, तो हमें इन किताबों को बहुत ही गहनता से पढ़ने की आवश्यकता होती है। इन किताबों की लाइनों पर नजरें घुमाने से पढ़ाई नहीं होती है। स्टडी ऑल द मीनिंग, हमें पूरे शब्दों का अर्थ पढ़ना है। बियरिंग द टेक्स्ट, और जो भी लेसन है उसको पूरे लेसन को अच्छे ढंग से वहन करना है। स्लोली, धीरे धीरे पढ़ना है। एंड थिंकिंग, और हर शब्द पर विचार करने की आवश्यकता है, तब हमें वो टेक्स्ट बुक का चैप्टर याद होगा। दिस इज ए हार्ड स्टडी, इसको मैं कठिन अध्ययन कह सकता हूं, और यह हर किसी के करने की अक्षमता नहीं रखता है। इसमें तो रेयर पीपल्स ऐसे हैं जो इस प्रकार का अध्ययन करते हैं और जो जीवन में सफल भी होते हैं। बट when we read a script or a poem out of class house, लेकिन जब हम कक्षा से बाहर कोई इतिहास की किताब पढ़ते हैं या कोई कहानी की किताब पढ़ते हैं या कोई कविता की किताब पढ़ते हैं, तो we read for amusement, तो हम केवल अपने आनंद के लिए पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए नहीं पढ़ते हैं। ज्ञान के लिए पढ़ने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और भी बहुत सारी साइंटिफिक बुक्स हैं, उनको अगर हम पढ़ेंगे तो वो वास्तविक पढ़ाई कहलाएगी, और उनको पढ़ने के लिए हमें गहनता में जाने की आवश्यकता पड़ेगी। हर शब्द का अर्थ जानने की आवश्यकता पड़ेगी, हर शब्द को बड़े धीरे धीरे ध्यान से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। कहानी की किताब तो कहीं भी पढ़ सकते हो, वो तो याद ही है। We read for amusement and study are two different things. यहाँ राइटर कह रहे हैं कि अम्यूजमेंट और स्टडी दो भिन्न भिन्न चीजें हैं। अगर जो आदमी अपने शारीरिक आनंद के लिए जिस किताब को पढ़ेगा वो 1 घंटे में याद हो जाएगी, लेकिन अपने अंदर ज्ञान प्राप्त करने के लिए अगर किसी किताब को पढ़ेगा तो उस पाठ को याद करने में लंबा समय लग जाएगा। I am not sure that you will think that the young man generally do this, so as a matter of fact, every book worth reading out to be read in precision, the same way that is scientific book is read not simple of amusement. राइटर कह रहा है कि वो किताबें जो साइंटिफिक बुक्स हैं, विज्ञान के तौर तरीकों को ध्यान में रखते हुए जिन किताबों को लिखा गया है, उनको पढ़ना अध्ययन कहलाता है। अपने शरीर के आनंद के लिए जिस किताब को पढ़ा जाता है वह अध्ययन नहीं है। And every book worth reading should have some amount of value in it. The scientific books has, now the value may be of the totally different kind. For of all, a good book of fiction or romance or poetry is scientific work. लेकिन राइटर कह रहा है कि सभी किताबें कहानी से संबंधित नहीं हैं। कुछ किताबें जिनमें कहानियां भी होती है, लेकिन वो वैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर लिखी हुई होती है, इसलिए वो किताबें महान किताबें होती हैं। जैसे कि कोई एक अच्छी फिक्शन की किताब, एक अच्छी रोमांस की किताब और एक अच्छी कविता की किताब। हालांकि इनके अंदर कहानियां हैं, कविताएं हैं, लेकिन ये कविता और जो साधारण किताबों में लिखी हुई कविता है उनमें बहुत फर्क होता है, क्योंकि ये किताबें वैज्ञानिक प्रणाली को ध्यान में रखते हुए लिखी जाती है, इसलिए ये किताबें महान किताबें कहलाती है, ग्रेट बुक्स कहलाती हैं। It has been composed according to the best principle of the more than one science, और इन किताबों को लिखा जाता है विज्ञान के कुछ सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इन किताबों को लिखा जाता है, इसलिए ये किताबें ग्रेट बुक्स कहलाती हैं। बट स्पेशली अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द ग्रेट साइंस ऑफ द लाइफ, और इन किताबों को हमारे जीवन की विज्ञान के कुछ
साहित्यिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए लिखी जाती हैं, इसलिए ये किताबें महान किताबें कहलाती हैं। द नॉलेज ऑफ द ह्यूमन नेचर और मानव प्रवृत्ति के ज्ञान को ध्यान में रखते हुए इन किताबों को लिखा जाता है, इसलिए इन किताबों को ग्रेट बुक्स कहते हैं। ये किताब इसको हर कोई थोड़ी पढ़ सकता है। यह विज्ञान के सिद्धांतों को, मानव के नियम और कायदों को ध्यान में रखते हुए लाखों लोगों की सहमति से लिखी गई है, इसलिए यह किताब ग्रेट बुक कहलाती है। जो खो खो में रोड पे बिकती है वो किताब नहीं है ये। The first thing which a scholar should bear in mind is that the book ought not to be read for mere amusement. राइटर ये कह रहा है कि किसी भी छात्र को सबसे पहले इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि उस छात्र को अपने जीवन काल में किसी भी किताब को अपने शारीरिक आनंद के लिए कभी नहीं पढ़ना है। ऐसी किताबें पढ़नी है जो हमारे दिमाग को एनर्जी दे सके। ऐसी किताबें हमें नहीं पढ़नी है जिनको पढ़कर हमें खुद को हंसी आती है। ऐसी किताबें नहीं पढ़नी है। एम्यूजमेंट, अपने आनंद के लिए छात्र को कभी भी कोई भी किताब नहीं पढ़नी है। हाफ एजुकेटेड पर्सन रीड एम्यूजमेंट। अर्धशिक्षित लोग होते हैं जो आनंद के लिए किताबों को पढ़ते हैं, उनको रियल स्टडी के बारे में पता नहीं रहता है, इसलिए उसको हाफ एजुकेटेड कहा गया है। एंड आर नॉट टू बी ब्लेम फॉर इट, और उसके लिए उस अर्धशिक्षित आदमी को आप दोष भी नहीं दे सकते क्योंकि वह है ही इसी काबिल। They are incapable of the appreciate the deeper qualities that belongs to a real great literature। लेकिन ऐसे अर्धशिक्षित लोग वो होते हैं जो महान साहित्य की किताबों को समझने में सक्षम नहीं होते हैं और साहित्य की किताब की गहन विशेषताओं को समझ नहीं पाता है, इसलिए उसको हम दोषित नहीं ठहराएंगे, इसलिए हम उसको अर्धशिक्षित कहेंगे क्योंकि वो साहित्य की गहनता के बारे में नहीं जानता है। वो तो कहानी की किताबों के बारे में जानता है। काला जादूगर पढ़ लेगा, पढ़ लेगा 1 घंटे में पूरी किताब पढ़ के कहेगा मैंने पढ़ ली। कौन सी किताब? काला जादूगर, भोला उल्लू, उड़ता तीर, ऐसी किताबें पढ़ लेगा, इसलिए वह अर्धशिक्षित कहलाता है क्योंकि उसको साहित्य की किताबों की गहनता के बारे में नहीं पता है। But a young man who has passed through the course of the university training should discipline himself at an early day never to read more amusement। लेकिन एक वो छात्र है जिसने विश्वविद्यालय के कोर्स पढ़े हैं, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से गुजरा है, वह स्टूडेंट कभी भी एम्यूजमेंट की बुक्स नहीं पढ़ेगा। वह हमेशा वही किताबें पढ़ेगा जो किताबें उसको मानसिक ऊर्जा देती है। Once the habit of the listener has been formed, he will find it impossible to read them for amusement। और यूनिवर्सिटी से गुजरा हुआ छात्र किसी भी किताब को केवल अपने आनंद के लिए नहीं पढ़ता है। He will then impatiently throw down any book from which he cannot obtain intellectual food। और ऐसा छात्र जिस भी किताब में अगर उसको बौद्धिक एनर्जी नहीं मिलेगी उन किताबों को फेंक देगा, कभी नहीं पढ़ेगा। Any book which does not make an appeal to the higher emotion and to his intellect। अगर कोई भी किताब उस बच्चे के दिमाग पर अच्छा प्रभाव नहीं डालेगी, उसकी भावनाओं को ऊपर नहीं बढ़ाएगी, उसके ऊपर कोई नया असर नहीं डालेगी, उस किताब को वह छात्र फेंक देगा। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर एम्यूजमेंट बिकम विद थाउजेंड्स
एग्जैक्ट द सेम काइंड ऑफ हैबिट एज वाइन ड्रिंकिंग और ओपियम स्मोकिंग, लेकिन हजारों लोग ऐसे हैं जिनको केवल अम्यूजमेंट के लिए किताबें पढ़ने की आदत पड़ गई है और वो आदत कभी नहीं छूटेगी। एक शराबी से शराब छूटेगी तो उससे वो किताबें पढ़ना छूटेगी नहीं छूटेगी, क्योंकि हजारों लोग ऐसे हैं जो अपने शारीरिक आनंद के लिए किताबें पढ़ते हैं। उन किताबों से उसको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, केवल और केवल उसकी बर्बादी के अलावा। अफीम पीने वाला एक नशेड़ी होता है, उस तरीके से वह भी आनंद प्राप्ति के लिए किताबों को पढ़ता है और उन किताबों को पढ़ने का आदी हो जाता है। इट इज लाइक नेटवर्क, ये उनके लिए ये किताबें धूम्रपान जैसा काम करती हैं। समथिंग दैट हेल्प्स टू पास द टाइम, केवल ये किताबें उनका जीवन का समय पास करती हैं। समथिंग दैट गिव्स अस ए परपेचुअल कंडीशंस ऑफ रीडिंग, और ऐसी किताबें पढ़ने से आदमी केवल और केवल अपने जीवन के दिन हैं वो सपनों में खो देते हैं। समथिंग दैट इवेंचुअली रिजल्ट इज डिस्ट्रक्ट आर्कम फॉर थॉट्स, ये किताबें पढ़ने से पाठक की जो समझने की शक्ति है वो खत्म हो जाती है, काम करने की शक्ति है वो खत्म हो जाती है, बॉडी के अंदर जो पावर है वो ऐसी किताबें खत्म कर देती है। गिविंग अस ओनली द सरफेस पार्ट्स ऑफ द माइंड, ये ऐसी किताबें हैं वो केवल और केवल दिमाग के परस तक ही पहुंचती है, गहराई तक नहीं पहुंचती है। एंड लिविंग द डीपर स्पिन ऑफ फीलिंग्स एंड हायर faculties of perception employed, और इस प्रकार ये लोग उच्च शक्ति को हासिल नहीं कर सकते, विवेकशीलता हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन को ऐसी किताबों पर छोड़ दिया है